नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, 6 सांसद बागी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र भेजकर शिंदे गुट में विलय की मांग की है। इस बीच संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सांसदों पर तीखी टिप्पणी की, जिससे विवाद और बढ़ गया। गौरतलब है कि 2022 में भी एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ अलग हो गए थे। ऐसे में शिवसेना में ये दूसरी बड़ी टूट मानी जा रही है और इसका असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। G7 में मेलोनी की सिगरेट छोड़ने वाली चर्चा वायरल। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की अनौपचारिक बातचीत चर्चा का विषय बन गई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने पिछले 1 महीने से सिगरेट नहीं पी है। ये सुनते ही यूरोपीय और अन्य देशों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। मेलोनी ने बताया कि जब वो जागे रहने के लिए कॉफी का सहारा ले रही है। सम्मेलन के बीच नेताओं की हल्की फुल्की बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। टेलीग्राम के बैन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नीट यूजी री एग्जाम से पहले भारत में टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक के खिलाफ कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। टेलीग्राम के सीईओ का कहना है कि पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय 15 करोड़ भारतीय यूजर्स को सजा दी जा रही है। सरकार ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। अब सभी की नजर हाई कोर्ट की सुनवाई पर है, जहां ये तय होगा कि बैन जारी रहेगा या नहीं। भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। भारत का रक्षा उत्पादन 2025-26 में बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये पिछले साल के मुकाबले 15% से अधिक की बढ़ोतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी सफलता बताया है। मंत्रालय ने स्वदेश के हथियारों और रक्षा तकनीक की उपलब्धियों को भी साझा किया। इससे साफ है कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। गुजरात में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा में एक लग्जरी स्लीपर बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक 9 वर्षीय बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल हुए हैं। बस राजस्थान के बांसवाड़ा से सूरत जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई यात्री बस में फंस गए। राहत और बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज जारी है और हादसे की जांच की जा रही है। राम मंदिर के दान को लेकर नए सवाल। अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट दस्तावेजों से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 11 महीनों में मंदिर को मिले दान से ज्यादा राशि बैंक ब्याज के रूप में प्राप्त हुई है। वहीं ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें बैठकों और खर्चों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। इन खुलासों के बाद मंदिर के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। शादी से पहले मातम, सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत। बदायूं में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बेटे की शादी का शगुन देने जा रही दूल्हे की मां, बहन और 2 भाभियों समेत 6 महिलाओं की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 ट्रैक्टर रेस लगा रहे थे और इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। परिवार में 29 जून को शादी होना थी, लेकिन अब पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्रेमी ने गर्लफ्रेंड के बेटे की हत्या की। मेरठ में 7 साल की मासूम के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार आरोपी का बच्चे की मां से प्रेम प्रसंग था। उसने बच्चे का अपहरण कर उसे नहर में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेजेस और जांच के आधार पर एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी अंकित शर्मा को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हत्या की वजह तलाश रही है और मामले में गहन जांच जारी है। 40 रुपए के बन मक्खन से खुली फर्जी आईपीएस की पोल। लखनऊ में खुद को आईपीएस अधिकारी बताने वाले युवक की पोल सिर्फ 40 रुपए के बन मक्खन ने खोलकर रख दी। युवक पैसे दिए बिना दुकान से निकलने लगा और खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस बताकर पुलिस कर्मियों पर रौब झाड़ने लगा। शक होने पर पुलिस ने पूछताछ की तो कहानी संदिग्ध निकली। जांच में सामने आया कि वह फर्जी पहचान के सहारे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। G7 समिट में मोदी ने उठाया हॉर्मुज का मुद्दा। फ्रांस के एवियन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नागरिकों की मौत और समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार को सुरक्षित रखना सभी देशों की जिम्मेदारी है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे।
दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक की भी संभावना है, जिसमें व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।